हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए स्पेशली नॉर्सेट 2022 के लिए स्पेशली जीके और करंट अफेयर। जो आपके नॉर्सेट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन तो को आपको नर्सिंग सब्जेक्ट में से आते हैं और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो जीके और करंट अफेयर के आते हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है, जो आपको बाकी के जो 20 क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको मालूम ही होगा कि अभी अभी प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन हुआ है। तो इंडिया के अभी रिसेंटली अभी के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। आप यहाँ पर उसकी फ़ोटो भी देख सकते हो कि आपको नॉर्सेट के एग्जाम में आपको इमेज विथ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फ़ोटो किसका है, आपको पहचानना है। तो आपको याद रखना है ये फ़ोटो द्रौपदी मुर्मू का है। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि द्रौपदी मुर्मू इंडिया के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो सी इज़ द 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू है वो इंडिया के 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। तीसरा पॉइंट ये बन सकता है उसका पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? तो हर पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से इंडिया के राष्ट्रपति बने हैं। आगे बात करते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम पूरे हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम में से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम में को हम शॉर्ट में CWG बोलेंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे, कौन सी कंट्री में हुए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम वो इंग्लैंड में हुए थे, पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ पर हुए थे, बिर्मिंघम, ठीक है। वो प्लेस का नाम है और इंग्लैंड में हुए थे। जो इंग्लैंड है वो कॉमनवेल्थ गेम का होस्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? तो कॉमनवेल्थ गेम में 72 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल 72 कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन CWG 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में 72 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। आगे हम बात करें कि किस कंट्री ने सबसे हाईएस्ट मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में? तो विच कंट्री वॉन हाईएस्ट मेडल इन CWG, ठीक है। किस कंट्री ने हाईएस्ट मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में? तो ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट मेडल कॉमनवेल्थ गेम में जीते थे। बात करें हम मेडल के बारे में और इंडिया के बारे में, तो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का 4th नंबर था मेडल जीतने के मामले में। इंडिया का कौन सा नंबर था? 4th नंबर था। और इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले थे? तो इंडिया वॉन टोटल 61 मेडल। इंडिया को टोटल 61 मेडल मिले थे। उसमें से 22 है वो गोल्ड मेडल थे, 60 है वो सिल्वर है और 23 है वो ब्रॉन्ज मेडल थे। खास तो आप गोल्ड मेडल इंडिया को कितने मिले थे कॉमनवेल्थ गेम में ये याद रख लेना। 22 है वो गोल्ड थे, वो याद रख लेना। और टोटल कितने मिले थे? तो टोटल 61 मेडल मिले थे। आगे हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम में, थोड़ा आगे बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो संकेत सागर वॉज वॉन फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल इन CWG 2020। संकेत सागर है उसने इंडिया को सबसे पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया था, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में, कौन से स्पोर्ट में? तो मेंस 55 kg वेट लिफ्टिंग, ठीक है। मेंस 55 kg वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। इसका फोटो भी देख लीजिएगा, इसका भी इमेज विथ क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करें कि मीराबाई चानू है, ये भी फोटो देख लीजिएगा, यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन सकता है। मीराबाई चानू ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था कौन से स्पोर्ट में, कौन सी कैटेगरी में? तो वुमन 49 kg वेट लिफ्टिंग में इसने गोल्ड मेडल दिलाया था मीराबाई चानू ने। आगे बात करें हम रेसलिंग में इंडिया को 2 गोल्ड मेडल थे, 2 गोल्ड मेडल मिले थे, एक मेंस कैटेगरी में एक वुमेंस कैटेगरी में। तो बजरंग पुनिया ने इंडिया को मेंस 65 kg रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। और साक्षी मलिक है उसने वुमेंस कैटेगरी में 62 kg रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। मेन में पूछे तो बजरंग पुनिया और फीमेल में पूछे, ठीक है, वुमेंस में तो साक्षी मलिक ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। आगे आप देख लीजिए भाविना पटेल है। भाविना पटेल ने इंडिया को 2 मेडल दिलाए हैं। इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाविना पटेल ने इंडिया को जो 2021 में
ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में, पैरा टेबल टेनिस में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया था। और अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसको इंडिया ने गोल्ड मेडल दिलाया है। इसका भी फोटो देख लीजिएगा। आगे हम बात करें कि जो मिनिस्टर है उसके डिपार्टमेंट है, वहाँ पर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, और आपको फोटो पे दिखा सकते हैं और उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस फोटो को पहचानते ही होंगे, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया है, उसके पास 2 डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये 2 डिपार्टमेंट मनसुख मांडविया के पास है। खास ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, इस बात को याद रखना। आगे हम बात करें राजनाथ सिंह, आपको बताइए होगा राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो डिपार्टमेंट है। और अमित शाह के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, ये 2 डिपार्टमेंट है। आगे हम बात करें कि नितिन गडकरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो नितिन गडकरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के पास है। आगे हम बात करें कि निर्मला सीतारमण, आपको भी यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है, IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो दिखा दिया आपको और कौन है आपको पहचानना है। तो निर्मला सीतारमण जी के पास यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स, ये 2 डिपार्टमेंट उनके पास है। एस जयशंकर, उसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो एस जयशंकर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट है। आप ये फोटो पे देख लीजिए। स्मृति ईरानी, उनके पास 2 डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड दूसरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आगे आप देख लीजिएगा, ये अनुराग ठाकुर है, आपको काफ़ी बार टीवी में आते हैं, आपको उसने अनुराग ठाकुर जी को देखा ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ये 3 डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। आगे आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट है। अश्विनी वैष्णव, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन एंड IT, ये सभी डिपार्टमेंट अश्विनी वैष्णव के पास है। आगे हम बात करें कि एम्स के डायरेक्टर की आपको फोटो दिखा दे या नेम्स भी पूछ सकता है नॉर्थ-सेट 2022 में। तो ये है एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर राजदीप गुलेरिया, ठीक है, इसका भी फोटो देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर आशुतोष विश्वास, ये एम्स भुवनेश्वर के एम्स के डायरेक्टर है। तीसरे यहाँ पर आप देख लीजिए नितिन M नागरकर, जो एम्स रायपुर के एम्स के डायरेक्टर है। आप कोई PDF चाहिए तो PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर से आप अच्छे से फ़ोटो देखिए और वहाँ पर से याद कर लीजिएगा। आगे आप देख लीजिए संजीव मिश्रा, तो एम्स जोधपुर के डायरेक्टर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं विभा दत्ता, तो एम्स नागपुर के डायरेक्टर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर अजय सिंह, एम्स भोपाल के एम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर अजय सिंह। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर गोपाल कृष्णा पाल, तो एम्स पटना के मेडिकल डायरेक्टर है। आगे देखिए डॉक्टर DK सिंह, जो एम्स भटिंडा के डायरेक्टर है। डॉक्टर CDS कटोच, जो एम्स राजकोट के एम्स के डायरेक्टर है। उसमें हम आगे देखिए कि डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, जो एम्स मंगलागिरी है उसके एम्स के डायरेक्टर है। नेक्स्ट देखिए इमेज भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। डॉक्टर अरविंद राजवंशी, वो एम्स रायबरेली के एम्स के डायरेक्टर है। डॉक्टर सुरेखा किशोर, जो एम्स गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर है, ये भी देख लीजिएगा। सौरभ वैष्णव, जो एम्स दियोघर के मेडिकल डायरेक्टर है। डॉक्टर रमजी सिंह, वो एम्स कल्याणी के एम्स के डायरेक्टर है। और डॉक्टर वीर सिंह जेवी, जो एम्स बिलासपुर के मेडिकल डायरेक्टर है। आगे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर से भी बन सकता है कि टॉप रिचेस्ट पर्सन, इसको आपको फोटो दिखाए और आपको पूछे कि ये फोटो किसकी है, तो आपको ये भी पूछ सकता है। तो अभी हम वर्ल्ड में बात करें
कि टॉप रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, तो अभी वर्ल्ड में एलोन मस्क है वो टॉप रिचेस्ट पर्सन है, वो टेस्ला वाले एलोन मस्क वो टॉप रिचेस्ट पर्सन है। और इंडिया में रिचेस्ट पर्सन पूछे तो वो है गौतम अदानी। ये भी फोटो देख लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें कि IIFA, वो भी अभी रिसेंटली IIFA का अवार्ड हुआ है। उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, ठीक है। उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, तो शेरशाह फिल्म मूवी है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन को मिला है, वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आज का जो हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर से डाउनलोड कीजिए।